20 साल पहले हुई मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की पूरी कहानी, जिसमें रिहा हो रहे अमरमणि मधुमणि। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में जेल की सजा काट रहे यूपी के बाहुबली गद्दावर नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को जेल से रिहा कर दिया गया है। मैं आपको उस समय की उभरती हुई कवि मधुमिता शुक्ला की हत्या की वह पूरी कहानी बताने जा रहा हूं, जिससे अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक करियर का खात्मा हुआ। कवि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन जेल में रहने की सजा काट रहे यूपी के बहुचर्चित और गद्दावर नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को जेल से रिहा किया जा रहा है। उन्हें रिहा उनके अच्छे आचरण और सेहत की वजह से किया जा रहा है। ऐसे में आज मैं आपको मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की वो सारी बातें बताऊंगा जिसके कारण अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक करियर धूल में मिल गया और उन्हें 20 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताना पड़ा। 9 मई 2003 यूपी के राजधानी लखनऊ में सिर्फ 24 साल की उभरती हुई कवित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने उनके 2 कमरों के अपार्टमेंट में घुसकर बिल्कुल करीब से उसे गोली मारी थी। जिस वक्त मधुमिता शुक्ला को गोली मारी गई उस वक्त वो 7 महीने की गर्भवती थी, लेकिन उसके गर्भवती होने की जानकारी बाद में सामने आई। नौकर ने खोले थे अहम राज। मधुमिता शुक्ला की हत्या की खबर जैसे ही सबके सामने आई, कुछ ही देर में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को मधुमिता के नौकर ने जो जानकारी दी उससे हड़कंप मच गया। मधुमिता के घर काम करने वाले देशराज ने पुलिस को अमरमणि और मधुमिता के प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी दी। उस समय उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और अमरमणि गद्दावर मंत्रियों में शुमार थे, इसलिए पुलिस बेहद संभल कर जांच कर रही थी। जब मधुमिता के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उसके बॉडी को गृह जनपद लखीमपुर भेजा जा रहा था, तो रास्ते में ही एक पुलिस अधिकारी की नजर मेडिकल रिपोर्ट पर लिखी एक टिप्पणी पर पड़ी। मेडिकल रिपोर्ट पर जो लिखा था उसने जांच की पूरी दिशा ही बदल दी। गर्भवती थी मधुमिता। दरअसल रिपोर्ट में मधुमिता के गर्भवती होने का जिक्र था। मधुमिता शुक्ला के गर्भवती होने की जानकारी सामने आने के बाद अधिकारियों ने उसके शव को तत्काल रास्ते से ही वापस मंगवाकर दोबारा परीक्षण कराया। डीएनए जांच में सामने आया कि मधुमिता के पेट में पल रहा बच्चा गद्दावर नेता अमरमणि त्रिपाठी का था। शुरुआत में इसकी जांच सीबीसीआईडी को दे दी गई। कहा जाता है केस में अमरमणि त्रिपाठी को क्लीन चिट नहीं दिए जाने के कारण तत्कालीन राज्य सरकार ने सीबीसीआईडी के महानिदेशक महेंद्र लालका को निलंबित कर दिया था। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि ने किया संघर्ष। चूंकि अमरमणि त्रिपाठी उस समय मंत्री थे और सरकार में उनका प्रभाव था, इसलिए मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला को लगने लगा कि उनकी बहन को न्याय मिलना मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम अमरमणि त्रिपाठी के लिए काम कर रहा था। अपनी बहन को न्याय दिलाने और हत्यारे को जेल तक पहुंचाने के लिए निधि शुक्ला बड़े बड़े मंत्रियों और अफसरों से मिलती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद निधि शुक्ला बहन को इंसाफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उन्होंने निष्पक्ष जांच के लिए केस को लखनऊ से दिल्ली या फिर तमिलनाडु ट्रांसफर करने की मांग की। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए साल 2005 में इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड केस को उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया था। सीबीआई ने किया पर्दाफाश। जांच के दौरान एक तरफ मधुमिता हत्याकांड में रोज नई नई जानकारी सामने आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ सरकार पर निष्पक्ष जांच के लिए दबाव बढ़ता ही जा रहा था। विपक्ष के तेवर और बढ़ते दबाव की वजह से बीएसपी सरकार को आखिरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संतुष्टि करनी पड़ी। केस हाथ में लेते ही सीबीआई ने 2003 के सितंबर महीने में अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान जेल में रॉक कंसर्ट करते थे अमरमणि त्रिपाठी। अमरमणि त्रिपाठी ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत की हर संभव कोशिश की, लेकिन अदालतों ने उनकी याचिका को ठुकरा दिया। अमरमणि त्रिपाठी का रसूख इस कदर था कि जब मधुमिता हत्याकांड की जांच चल रही थी तो उन्हें पत्नी के साथ गोरखपुर जेल में रॉक कंसर्ट करते हुए पाया गया था।
जिस साल जीता चुनाव उसी साल मिली सजा। इसी दौरान 2007 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें जेल में रहते हुए भी अमरमणि त्रिपाठी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में महाराजगंज जिले लक्ष्मीपुर सीट से चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के निकटतम प्रतिद्वंदी कौशल किशोर को लगभग 20,000 वोटों के अंतर से हराया था। सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो इस दौरान भी गवाहों को धमकाने के आरोप लगे, जिस वजह से इस हाई प्रोफाइल हत्या के मामले को देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट हत्या के 4 साल बाद 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। हालांकि इसके बाद भी यूपी के सियासी गलियारों में अमरमणि का दबदबा कभी कम नहीं हुआ। इस हत्याकांड में देहरादून की अदालत ने इन चारों को तो दोषी करार दिया, लेकिन एक अन्य शूटर प्रकाश पांडेय को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। हालांकि बाद में नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रकाश पांडेय को भी दोषी पाते हुए इसी मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके बाद से ही अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी इस मामले में जेल की सजा काट रहे थे। अपहरण कांड में भी आया था अमरमणि त्रिपाठी का नाम। अब बात अगर अमरमणि त्रिपाठी की राजनीति की करें तो हत्याकांड में नाम आने से पहले महाराजगंज जिले का 99वां विधानसभा सीट यूपी के उन चुनिंदा विधानसभा क्षेत्र में शामिल था जहां चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश की नजर रहती थी। इसके मुख्य कारण अमरमणि त्रिपाठी ही थे। इस विधानसभा से अमरमणि कई बार विधायक रहे और कल्याण सिंह के सरकार में पहली बार मंत्री बने थे। हालांकि कल्याण सिंह सरकार में ही एक अपहरण कांड में नाम सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी का राजनीतिक कैरियर धीरे धीरे ढलान की तरफ बढ़ता गया। बाद में अमरमणि त्रिपाठी ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे अमनमणि को सौंप दी, लेकिन वो भी पत्नी की हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहा है। अब अच्छे आचरण की वजह से राज्यपाल ने अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है, जो एक बार फिर मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि यह मेरी 20 साल की लड़ाई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। बता दें कि पहले भी निधि ने कहा था कि अगर अमरमणि त्रिपाठी जेल से बाहर आते हैं तो उनकी जान को खतरा होगा। निधि शुक्ला अपनी बहन की हत्या और उसके बाद के संघर्ष पर किताब भी लिख रही है, जो करीब 400 पन्नों का है। मधुमिता शुक्ला मर्डर केस, लखनऊ।